नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं मायका शम्मो का। जी हां, आपने सही सुना, मायका शम्मो का। बिग बॉस 15 जो है वो मायका शम्मो का बन चुका है। इतनी दुखियारी अबला नारी है, पता नहीं कितने ऑडिशन राउंड इसने क्लियर करे तब जाके बेचारी को बिग बॉस में एक जगह मिली है। तो क्या हुआ, तीसरी बार आई है तो क्या हुआ, उसको ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए, लैक्टो फ्री वो कर्ड वगैरह और चॉकलेट डेजर्ट वगैरह। बेचारी बहुत मेहनत करके आई है जी। बेचारी 25 सालों से फाइट कर रही है, ठीक है। उसको अगर थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गया तो डीएसके के गुर्दे क्यों छिल गए हैं? अरे भाई, उसका भाई आया है, उसका सैया आए, भैया आए, वो ग्लूटेन फ्री फूड खाए, खुद पिकनिक मनाए, क्या हर्ज क्या है यार। लेकिन डीएसके तुम तो एक बात पकड़ लेते हो यार कि शमिता ने ये बोला कि उमर पिकनिक मना रहा है। बेचारी दुखियारी अबला नारी को क्या पिकनिक मनाने का हक नहीं है क्या? बेचारी मतलब भैया आएंगे, फिर सैया आएंगे और बेचारी को शेरनी बोला जाएगा, शमिता इज द बॉस बोला जाएगा। मतलब शमिता को अगर शेरनी बोला जाए तो फिर असली शेरनी क्या करे, जॉब छोड़ दे। एक ऐसी महिला जो बगैर सपोर्ट के, बगैर किसी पैम्परिंग के आगे नहीं बढ़ सकती, उसको यहां पर आप देख लीजिए, लोग शमिता इज द बॉस, शमिता शेरनी बोला जा रहा है। भाई, शेरनी का घनघोर अपमान हो रहा है। इन मोहतरमा के लिए इनके राखी ब्रदर आ चुके हैं, कुछ दिनों में इनके राक्वेश भी आ जाएंगे और उसके बावजूद लोग कहेंगे शमिता तो अकेले खेल सकती है, शमिता इज द बॉस, शमिता शेरनी, ब्ला ब्ला। जबकि हमको भी जन्नत की हकीकत पता है, शमिता शेरनी नहीं है, शमिता स्टूपिड शम्मो है। उसने इस एपिसोड में अपने राखी ब्रदर राजीव के सामने बोल दिया, ओ माय गॉड हाउ स्टूपिड आई एम, मुझे वो यूज कर रहा था, ओ माय गॉड। मैडम, हम तो आपको बिग बॉस ओटीटी के टाइम से डम एंड डम्बर बोलते आ रहे हैं और आपकी आंखें अब खुली हैं। आप देख लीजिए, इनको अगर रियलाइजेशन नहीं दिलाया जाए शम्मो को, तो फिर शम्मो तो मतलब खुद को सातवें आसमान पर समझती है, नो डाउट। क्यों ये खुद को कहती है कि मैंने 25 साल काम किया, 25 साल में कोई अगर इनसे एक सोलो हिट पूछ ले, मैडम आपकी एक सोलो हिट का नाम बता दो, तो एक नाम नहीं आएगा। वो खटारा खटारा गाने के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इतना एक्स्ट्रा पैम्परिंग और प्रिविलेज मिल रहा है इनका। वो लैक्टो फ्री कर्ड या फिर जो भी था वो अगर सिम्बा ने खा लिया तो मैडम इतनी आग बबूला हो गई। देख लीजिए भैया, ये बड़ी हैं, 25 साल बड़ी हैं, रिस्पेक्ट, ये वो बड़प्पन मतलब छू के नहीं गुजरा है इनको, मैच्योरिटी छू के नहीं गुजरी है। लेकिन ये खुद का 25 साल बड़ा बोलते हैं, मैंने 25 साल काम किया है, मेरे को रिस्पेक्ट देने को। एनीवे, यहां पर शम्मो के राखी ब्रदर आ चुके हैं, लंदन ठुमकदा। तो घर वालों को कहीं ना कहीं आइडिया तो था, जैसे कि जय भानुशाली ने पकड़ लिया कि कोई लंदन से कोई वाइल्ड कार्ड तो नहीं आ रहा। लेकिन ये वाइल्ड कार्ड लंदन वाला है, लंदन में फिल्म प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करता है, वेडिंग प्लानर है, जैसा कि प्रतीक ने कहा। तो सारे ही घर वाले राजीव अडातिया को जानते हैं और राजीव अडातिया और ईशान शायद बाहर रिलेशनशिप में थे। जिस दिन ईशान मायशा से कुछ बात कर रहा था, हम में से बहुत लोगों को लगा कि वो गुप्ता की बात कर रहा है, लेकिन वो राजीव अडातिया की बात कर रहा था। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों के बीच में कुछ लव लपाटा चल रहा था। तो राजीव और ईशान का अगर हैशटैग इशारा बन जाए तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। सो राजीव जो कि आए हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी, करण टाकेर, सुनील ग्रोवर, सोनू निगम, सब ने बहुत ज्यादा इनकी बटरिंग करी कि ये आएंगे तो बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट होगा, ये होगा वो होगा। फिलहाल एंटरटेनमेंट तो नहीं, इन्होंने आकर के मच नीडेड ट्विस्ट जो कि मेकर्स डलवाना चाहते थे, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते कि शम्मो और ज्यादा ब्लंडर करे और पब्लिक के सामने शम्मो एकदम स्टूपिड लगे। इसलिए शम्मो के भाई से पहले ऑडिशन करवाए गए, वूड का सब्सक्रिप्शन दिलवाया गया, फिर उससे अपना 3 मिनट का वीडियो अपलोड करवाया गया, फिर वो वीडियो बिग बॉस की जूरी ने देखा, फिर उन्हें लगा कि यार ठीक है, चल सकता है, चलो इसको ले आते हैं। बेचारा बहुत मेहनत करके आया है, किसी को जानता थोड़ी ना है। ये अलग बात है कि वो ईशान को पहले से जानता था, ईशान को उसने बोला भी इस एपिसोड में कि तू यहाँ किस पर्पज से आया है, तुझे किस लिए शो में आने के लिए बोला गया है, ये सारी चीजें वो पहले से जानता है। लेकिन वो बाकायदा ऑडिशन देके आया है और काफी लंबी लाइन में लगने के बाद ऑडिशन देने का उसको मौका मिला। तो किसी के स्ट्रगल का मजाक मत उड़ाओ डीएसके, ठीक है। एनीवे, अब राजीव आ गए हैं शो में, तो ऑब्वियसली कलर्स वाले बड़ी बेचैन रहते हैं हैशटैग वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने राजीव की एंट्री के बाद घर में किस तरह से हैशटैग बनेंगे, जैसे तेजस्वी और राजीव मिल गए तो तेरा, मायशा और राजीव मिल जाएंगे तो मेरा, करण और राजीव मिल जाएंगे तो करारा, और ईशान और राजीव मिल जाएंगे तो इशारा, निशांत और राजीव मिल जाएंगे तो निशारा, उमर और राजीव मिल गए तो उमारा। सो कलर्स की मैंने मदद कर दी आगे बढ़ के कि उन्हें अगर हैशटैग चाहिए हो तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट से उठा ले, काफी सारे हैशटैग हमने डाल रखे हैं। तो यहां पर इस एपिसोड की स्टार्ट होती है वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट से, जहां पर जिस तरह से विशाल की पोल पट्टी खुली है। विशाल देखिए अपने ही मतलब वो इंसान है विशाल कोटियान, जो बहुत जल्दी मास्टरमाइंड बनने के चक्कर में जिस जगह पर बैठा था उसी को काट रहा था। विशाल का एक पैटर्न अगर आप देखें, जय के साथ है, जय देख तू, तेरी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मैं गेम के लिए अपने रिश्ते को यूज नहीं करूंगा यार, तेरी मेरी बॉन्डिंग जो वो जेन्युइन है। तेजा के साथ बैठेगा तो तेजा, तेरा और मेरा जो था ना वो जेन्युइन है, वो गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी है ना तू मेरी प्रायोरिटी है।
शम्मो के साथ बैठेगा तो अन्ना अक्का अपना ये जो भी है ना ये जेन्युइन है, मैंने आपको दिल से अपनी बहन माना है, गेम के लिए मैं आपको यूज नहीं कर रहा हूं। तो हर जगह वो एक ही चीज बेचता है, तो विशाल हर जगह एक जैसी बातें करता है और इसी चक्कर में वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट डाला उसने और खुद वो एक्सपोज हुआ है बहुत जल्दी। आई थिंक उसके मन में ये था कि करण कुंद्रा मेकर्स का एक पोर्ट्रेट मास्टरमाइंड हो सकता है, विनर हो सकता है, तो करण कुंद्रा को टक्कर मैं दे दूं क्योंकि बाकी लोग तो कंफर्ट जोन में पड़े हैं और ये हमने देखा जंगलवासी कोई एफर्ट नहीं ले रहे थे। तो विशाल ने सोचा कि मैंने बाजी पलट दी है, अब तो मैं बहुत बड़ा 30 मार्का बन जाऊंगा, लेकिन मेकर्स ने विशाल की गेम की ऐसी तैसी कर दी और बचा कुचा कुछ भी रहा होगा तो वह ये शम्मो के राखी ब्रदर ने आकर जबरदस्त तरीके से पोल पट्टी खोल दी विशाल की और इस चक्कर में शम्मो और बाकी घर वालों ने इसको नॉमिनेट भी कर दिया। हालांकि नॉमिनेशन में 3 लोग आए हैं, विशाल, सिम्बा और अक्कासा। अब यहां पर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कौन जाएगा, अक्कासा ही जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और अगर मैं बिग बॉस की क्रिएटिव टीम का हेड होता या पार्ट होता तो मैं उनको बोलता कि विशाल को आप निकालो और सीक्रेट रूम में डालो और फिर देखो कि विशाल कैसे सारे घर वालों को ऑब्जर्व करता है, कैसे विशाल के पीछे विशाल की बातें होती हैं और फिर सडनली विशाल की एंट्री वापस से करवा दूं, बड़ा मजा आए फिर देखने में कैसे सबके गुर्दे छिलते और खेल कैसे करवट लेता। ये एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात बोल रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं, वो मेकर्स ऐसा करेंगे या नहीं, ये अक्कासा को डायरेक्ट निकाल देंगे, ये वीकेंड के बारे में पता चलेगा। और क्या पता भाई कुछ अतरंगी ट्विस्ट वगैरह लेकर के आ जाए और फिर से हमें कुछ और चीजें देखने को मिल जाए, जैसे कि हम हर वीक देखते हैं एलिमिनेशन के टाइम पर नो एलिमिनेशन अनाउंस हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन में यही नजर आ रहा है कि अक्कासा जा सकती क्योंकि वो खेल में कोई कंट्रीब्यूशन दे नहीं रही है। खैर नॉमिनेशन वगैरह तो एपिसोड के काफी एंड में आए थे, लेकिन इसके पहले राजीव की एंट्री होती है, वो पंपकिन में बैठकर पंपकिन के अंदर एक और पंपकिन आया, घर वालों को सारा राशन वो पंपकिन में रख दिया गया क्योंकि घर वाले सब सोते रहते हैं। और आपने देखा कि शमिता कितनी अंग्रेजी बोल रही थी, अक्कासा अंग्रेजी बोल रही थी, सब लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने अभी कुछ एक्शन नहीं लिया। और फिर राजीव की एंट्री और उसका शम्मो को समझाना, ईशान किस तरह इसके साथ बॉन्डिंग में था या रिलेशनशिप में था जिसकी वजह से मायशा के गुर्दे छिल गए हैं और ईशान को वो बार बार समझा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो मायशा को हटाकर खुद अपनी जो इसकी रिलेशनशिप थी राजीव की ईशान के साथ इशारों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो यहाँ पर मायशा का एक हमें देखने को मिल रहा है कि वो शायद ईशान से दूरी बना रही है। ईशान के भी गुर्दे चल रहे हैं कि जब मैं खड़ा रहता हूं तो तुम प्रतीक को हक कर लेती हो और तुम पे इनका अब क्या रोज का ये बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो चुका है। आई थिंक यहाँ पर इसीलिए एक लव में टेढ़ा ट्विस्ट डालने के लिए राजीव को लाया गया है जो कि ईशान को मायशा से दूर करे और खुद ईशान से चिपक जाए जैसे ये पर्सनल जिंदगी में, क्योंकि काफी बातें आ रही, बायसेक्सुअल थे, ये थे वो थे और ईशान को हर तरह से सपोर्ट करा है इसने। तो ईशान के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर राजीव के प्रति दिखाई दे तो रहा है। और ये राजीव जैसे जो लोग हैं जैसे गुप्ता, राजीव और ऐसे बहुत सारे कास्टिंग वाले लोग हैं, वो इंडेमोली नहीं पूरी बॉलीवुड के अंदर जो बायसेक्सुअल हैं और ईशान जैसे चिकने लोंडो को वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे ही करके आगे काम मिलता है। इसको आप कॉम्प्रोमाइज कहें, कास्टिंग काउच कहें या इसे आप स्ट्रगल कहें, जो चाहे आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो एक चीज है ये इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। अब इसे कोई माने या ना माने वो अलग बात है। तो इस एपिसोड में ये नई वाइल्ड कार्ड एंट्री के अलावा कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हुई नहीं है, बस उसके विशाल के गुर्दे और ईशान के गुर्दे छिल गए हैं। विशाल का तो पूरा खेल ही खल्लास हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। वो जय के साथ भी वापस अपना पैचअप करना चाहता है, डैमेज कंट्रोल मोड वो ऑन कर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश में औंधे मुंह गिर पड़ा है विशाल। हालांकि उसने पैचअप करने की कोशिश करी, बोला ठीक है नई शुरुआत करते हैं। वो तेजा के साथ वापस से संवाददाता और टिप्पणी वाले मोड में आ चुका, अक्का अन्ना मोड में वो वापस से आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विशाल कितनी भी कोशिश कर ले, उसका तेजा के साथ, उसका जय के साथ, उसका करण के साथ, उसका अपनी अक्का के साथ रिश्ता जो था उन सब में दरार पड़ चुकी है और ये दरार डालने के लिए ही राजीव को लाया गया। तो राजीव ने अपना जो मिशन है वो पहले ही दिन अंजाम दे दिया है। उसने विशाल और शम्मो के रिश्ते में दरार डाली, ईशान और मायशा के रिश्ते में दरार डाली। इस सारी तिकड़मबाजी में आज का एपिसोड जो था वो खत्म हो गया है। और सलमान खान का लाडला सिम्बा जो कि लॉयन किंग बनना चाहता है वो भी नॉमिनेशन में, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो जाएगा क्योंकि वो सलमान खान का काफी लाडला है। सलमान खान का ये डिग्निफाइड बच्चा लाइव फीड में जो टॉर्चर टास्क हो रही है, चम्मच गरम करके लाके वो इसको उमर को, मतलब आप देख लीजिए कि ये है डिग्निटी वाला गेम। और हम देखेंगे तेजा की एकदम कनिंग वाली एक्टिंग, मतलब चोक होने का एक्टिंग कर रही है, नौटंकी कर रही है और मतलब इस तरह की चीजें उस मेंटेलिटी को दर्शाती हैं जो कि हम कहानियों में सुनते हैं। गांव में एक बच्चा था, रोज कहता था शेर आया शेर आया, रोज गांव वाले आ जाते थे, लेकिन जब हकीकत में शेर आता है, शेर आ जाता है तो उस बच्चे की मदद करने कोई नहीं आता। तो तेजस्वी जो कर रही है, जो कि बहुत ही घटिया है, आपने बेहोश होने का या चोक होने का नाटक करा ताकि घर के अंदर जो एक डॉक्टर मौजूद है वो अपना टास्क छोड़
छोड़कर आपको देखने आ जाए और इस तरह से आप वो टास्क जीत जाओ या उमर को टास्क से बाहर कर दो, ये आई थिंक बहुत ही घटिया मेंटेलिटी है। और तेजस्वी टाइम एंड अगेन खुद को बेहद ही चतुर चालाक तो भी शब्द अच्छे हैं, निहायत ही घटिया और निहायत ही मतलब गंदा गेम वो खेल रही है और गेम के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और जो कि हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस, लाइव फीड मैंने देखा, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था। उसको वो उठा के कौन कुंदरा लाता गोद में या कौन लाता, चोक होने की एक्टिंग करती। एंड हमने बाद में देखा कि उमर को काफी गिल्ट होता है यार कि मेरे सामने वो चोक हो रही थी, मैं टास्क की वजह से जा नहीं पाया। उसने एक्टिंग करी, इसका दुख नहीं है, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे वहां जाना चाहिए था, मैं नहीं जा पाया, इस बात का उसको गिल्ट है। तो कहीं ना कहीं सारे घर वाले मिलकर, और सलमान खान भी देखें तो वीकेंड पर डॉक्टर साहब करते हैं। क्या सलमान खान के बम में दम है कि शमिता को फ्लॉप एक्टर बोलते हैं? नहीं बोल पाएंगे। तो सलमान जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, घर वाले भी उसी तरीके से गेम खेल रहे हैं। बट आई थिंक यहां पर उमर रियाज के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारे लोग कपल खेल रहे हैं और वो बंदा अभी अकेला टारगेट हो रहा है। तो खुद की इमेज और खुद का कद बाकी सबसे और बड़ा करने का आई थिंक ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है, जब सारे लोग भीड़ में चल रहे हैं, आप अकेले हो और आप सबसे अलग दिख सकते हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में उमर रियाज अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को मतलब जबरदस्त तरीके से उठा करके ला सकता है। अब वो ला पाएगा या नहीं ये अलग बात है। बाकी मायका शम्मो के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताएं। कि आपको नहीं लग रहा कि अंदर शम्मो झूठी साबित हो रही है, बाहर उसके फैंस उसको शेर नहीं बोल रहे हैं, शमिता इज द बॉस, जबकि हकीकत में शम्मो क्या है, बैसाखियों पर चलने वाली ओवर पैम्पर्ड किड, जिसे भैया का सपोर्ट चाहिए, मेकर्स का सपोर्ट चाहिए, सलमान का सपोर्ट चाहिए, अब सैया का भी सपोर्ट कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो इतने सारे सपोर्ट के ऊपर आप चल रही है, तो फिर आप खुद को कैसे बोल सकती हो कि आप स्ट्रांग हो? आप तो स्ट्रांग बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये सारे लोग आपको ही झूठा साबित कर रहे हैं, ये सारे लोग साबित कर रहे हैं कि आप सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकती। ऐसा मेरा मानना। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।